कई लोग तो वहाँ इंक्वायरी करने पहुँच गए किस चीज की इंक्वायरी? कि कितना खर्चा हुआ है, कितने पैसे लगे हैं। क्यों? जाने यार, लोगों के तो दिमाग खराब रहती है। बैंक मैनेजर बता रहा, बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। बैंक मैनेजर बता रहा कि एक कैंडिडेट से तो हमने बात किया था, वो पूछ रहा वो था नहीं यूँ रहता है ना कि भाई पता चले कि कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा ना हुआ है, कितने में बुक हुआ है, कितने क्या हुआ। सीख सी रहती है ना कुछ हाँ, लोगों कह रहा है का। एक कैंडिडेट को तो मैंने बताया था, वो भी बुकिंग के लिए कह रहे थे, हमें भी बुकिंग करना है तो कितना पैसा लगेगा। वो समझ भी रहा था मैं कि हाँ ये बुकिंग करने के इच्छुक है, समझे? लेकिन बाकी मैंने किसी को नहीं बताया। गाइस आज मैं और सक्सेना जी की नाइट शिफ्ट लगी है फिर से। पीएन साहब मिलेंगे हमारे रास्ते में, यहाँ खड़े हुए हैं। भाई साहब को ऑटो से उतार लिया, यूँ कह रहे ऑटो से जा रहा हूँ। मैंने कहा बेटे ऑटो से नहीं जाना, चलना तो हमारे साथ ही है। हमारे सक्सेना से और थके हुए हैं बेचारे आज। हाँ जी यार, बहुत थक गई भाई, परेशानी तो हुई है लेकिन अब नारायण साथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नारायण जी पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहे नारायण जी, पता नहीं कौन से चौक पे खड़े हुए हैं नारायण जी। देखना पड़ेगा भाई, नारायण जी दिख नहीं रहे हमारे। पीएन साहब कहाँ हैं, कहाँ हैं? ये खड़े हमारे पीएन साहब, ये खड़े हमारे पीएन साहब। जगह करनी पड़ेगी नहीं तो पीछे से। जैकेट वैकेट पहन के आया पूरी। अंदर धक्का मार देना सामान का, पूरी जैकेट वैकेट अंदर पहन धक्का के मार आया दो, भाई साहब। जगह है काफी। हाँ धक्का मार ऑटो वाले ने सही उतार दिया समय पे है पीएन साहब? धक्का मार दो, आगे जगह है। ओके जी ओके, सही उतार दिया पीएन एकदम सही उतार दिया। टेम्पो वाले ने। अब मैं तो यूँ सोच रहा, हम जो लग रहा खोगा दिखे है पीएन। अच्छा, हमें तो लग रहा भाई साहब का चेहरा ही नहीं दिख रहा। दिखाओ चेहरा है पीएन साहब। ये पीएन साहब आ गए हैं हमारे नाइट शिफ्ट के सौदागर, हम तीनों। योद्धा। अब जाके हम युद्ध लड़ेंगे कंपनी में। बहुत टाइम बाद हम तीनों की साथ में नाइट लगी है और देखते हैं आज क्या क्या काम है शॉप फ्लोर पे। देखते हैं हम क्या आज उखाड़ेंगे शॉप फ्लोर पे क्या क्या उखाड़ेंगे आज जाके। असंसदीय भाषा का प्रयोग कल मैं ना दिन में चला गया था। है क्या कह रहे हो पीएन साहब? असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें। अच्छा, कौन सी भाषा का? असंसदीय भाषा का। ये कौन सी भाषा होती है भैया? अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स। कुछ अलग ही भाई साहब, कुछ अलग ही भाषा कह रहा। हमारी तो समझ से ही बाहर है कौन सी भाषा की बात कर रहा है। हमारे सक्सेना से थके हुए हैं, बेटी की शादी थी और काफी अच्छा प्रोग्राम था। काफी अच्छा प्रोग्राम था। हम सभी लोग गए थे वहाँ पे जी, बढ़िया था और बहुत ही बढ़िया इंतजाम था। लेकिन सर यूँ कह रहे मेरे गोडे जवाब दे चुके हैं कह रहे 3-4 दिन, कह रहे चौथे फ्लोर पे घर था, कह रहे दिन में कम से कम 34-35 चक्कर कटवाए घर वालों में। कह रहे आखिरी में तो मैंने यूं ही कह दिया कि अब मैं बैठा हूँ ऊपर ही, ऐसा काम करवाना ऊपर ही बता देना वरना मैं ना रहा नीचे क्यों सर? हाँ सही बात है, लड़कियों को नीचे लगाया। लेकिन वैसे अब घर में ना मन नहीं लग रहा होगा तो जितना मुझे लगता है, क्योंकि घर एकदम से खाली तो हो ही जाता है बेटी के बिना। गेस्ट बचे हैं तो थोड़ा मन लगा हुआ है वो भी चले जाएंगे तो सब सुनसान हो जाएगा। तब सुनसान हो जाएगा, सही बात है। तब तो मैं कह रहा हूँ पीएन को भी कह रहा हूँ, मैंने कहा रंडवाई रहेगा, शादी वादी कर ले। यो भी दूसरा शादी करने को न तैयार होता, पता नहीं से किसने क्या ही कह रखी है इसे, किसी ने जैसे से किसी पंडित ने बता रखी है, पंडित जी ने बोल रखा है कि मत करियो। लड़कियों से दूर ही रहता, पता नहीं क्यों, इसे क्या है, इसे लौंडों के शौक तो नहीं है कभी कभार मुझे लगता है। वो गुरुजी जो है यही है शुभम सर। मैं तो कर ही लूंगा कभी ना कभी। तू वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन तू अपना बता, तू क्यों नहीं करता? क्या बात है, बस मैं गुरुजी के पीछे पीछे चलना चाहूंगा। मैं तो बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ जी। मुझे ज्यादा फॉलो मत करे मेरे को ज्यादा फॉलो करने वाला सही नहीं रहता। फॉलो करते करते रंडापे में पहुंच जाएगा तो। हाँ पता पड़ा मेरे को फॉलो करते करते तू रंडवाई रह गया। राजीव गांधी बन गया। राजीव नहीं, राहुल गांधी सर
राहुल गांधी बन गया फिर पता लगा नहीं कि चलो, लेकिन वो तो कम से कम फेमस तो है, वो कम से कम एक वो मतलब एक मैं ये कहूँगा कि एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, सब कुछ है उनके पास तो, लेकिन हम तो नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, हमारा तो नाश ही हो जाएगा। क्यों पीएन साहब? सर कुछ चीजें उनमें से कॉपी करते हैं पहले, क्या पता हम भी उनके जैसे फेमस हो जाएं, हैं? बाबा फेमस हो योगी। जाओ, पर शादी की भी एक उम्र होती है, समझ इस बात को। क्यों सर? सही बात है। सर आपने कितनी एज में कर ली थी शादी? 29 में 29 में सर ने कर ली थी, तू सर बुढ़ा हो लिया करते क्यों ना? अब तो कर ही ले, मैं मान ले मेरी बात, कुछ ना रखा, वरना ऐसी नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट। अब यूं कह रहे हैं हमारे जो सीनियर्स है, वो यूं कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, पीएन साहब है सिंगल, तो कह रहे हैं इनकी तो नाइट शिफ्ट लगा ही सके ना, घर में भी कुछ ना उखाड़ना, यहीं बैठ के शो फ्लोर पर लड़कों को ही संभाल लेंगे। जिस दिन इसकी शादी हो गई उस दिन इसकी भैया नाइट शिफ्ट लगनी बंद, नाइट शिफ्ट इसकी लगनी बंद हो जाएगी, आराम से अपने घर पे रहा करेगा अपने भाभी के साथ, अपने बढ़िया अपने परिवार में घुल मिल के। सर जो नाइट में घर पे हैं, एक बार उनसे भी पूछ लिया जाए क्या वो आराम से हैं? हाँ बिल्कुल आराम से है वो, और क्या। ये पूरे दावे के साथ आप मेरे हमारे सर खुश रहते हैं, सर की लगा दो तुम। सर परेशान है, कह रहा नाइट में आना पड़ रहा है। क्यों सर, सही कह रहा हूँ? सही है। अब हम भी क्या घर में उखाड़ेंगे, अब उम्र हो गई, अब क्या घर में उखाड़ेंगे? मैं ये बात सही है, पर सर जवान लौंडे हैं ये, इनको तो करने चाहिए ना, इनको तो शादी वादी करके अपने घर वर बसाएं, अपने दिल में रहें अपने इत्मीनान से। अभी रात को चक्कर काटने ग्रेटर नोएडा के उल्लू की तरह जागना है। उल्लू की तरह ग्रेटर नोएडा की तरह चक्कर काट रहे हैं, ढूंढते रहे हुए संडे का। आप देखें कि संडे मिल जाए बस आराम करने के लिए। वैसे घर पे उल्लू पे वेब सीरीज देखते, वेब अभी सीरीज उल्लू की तरह जागेंगे। हाँ तो वेब सीरीज ही देखोगे बेटे, तुम अकेले रहोगे सिंगल। तुम्हारा वॉच टाइम अगर देखा जाए तो दुनिया भर का वॉच टाइम आ रखा होगा। अब जब तक शादी नहीं होगी वेब सीरीज बना थोड़ी सकते हैं। क्या बात है सक्सेना सर, हमारे सक्सेस थोड़े से मजाकिया किस्म के इंसान है, बहुत ही मजा आता है इनके साथ नाइट शिफ्ट करने में, कोई बोरियत महसूस नहीं होती, कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे सीनियर है, बहुत ही मतलब चिल, बहुत ही मतलब काम आराम से, कभी हर उम्र के साथ भूल जाते हैं एकदम से। हाँ मतलब हर उम्र के साथ उनसे उसी तरीके की बातें करना, कभी इनके साथ हमें वैसा फील नहीं हुआ कि यार हम सीनियर के साथ बैठे हुए हैं, आराम से चिल, आराम से सब बातें। बल्कि मुझे कभी कभी पीएन के साथ थोड़ा सा बुढ़ापे वाला महसूस होने लग जाता है। क्या बात है? इसको देख के मुझे बुढ़ापा से नजर आने लगे, ऐसे देख के मुझे लगा कि हाँ सही में बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं हम। किसी पंडित के साथ बैठे हुए हैं। सही नहीं ऐसा लग रहा है ये भाई साहब। सर इसे तुम कुछ बात कह दो, इसके सामने गलती से राजनीति की बात मत कर लेना। अगर इसके सामने गलती से आपने राजनीति की बात कर ली, इसने राजनीति की ऐसी टांग तोड़नी है, मतलब आदमी यूँ सोचा है मैंने क्या ही कह दिया, क्यों ही कह दिया इससे मैं तो करता ही नहीं इससे बात राजनीति की, इससे मैं इससे घर परिवार की बात कर लूंगा, मोहल्ले की बात कर लूंगा, पर मैं इससे राजनीति की बात नहीं करूंगा। ये भाई साहब ऐसे हैं हमारे, ये बस इन सब पूछो ही मत राजनीति के बारे में। तो पेन साहब शादी वादी में गए थे, अब कैसा महसूस हुआ आपको? बढ़िया सर, काफी। सर शादी की सुन लो, पेन साहब को तो हम ले गए वहीं अपने साथ घर, पहले तो पूरा मैं महल हम घूम साथ गया। में चलते हैं, तो मैं और पीएन तो अपने वहाँ सजने वजने में लग गए। हमारे संदीप जी इतने महान, हमारे संदीप जी इतने महान, वो भाई साहब उस पे ना आए, क्या कहते हैं कपड़े नहीं लाए। कपड़े नहीं लेके आए। क्या बात है? कह रहे मैं तो मोदी नगर ही जाऊंगा, तैयार हूँ मैं। और उसके बाद पीएन को भी ले चलो। फिर वो गए भाई, और हाँ इसके पीछे पड़ गई, यूँ कह रहे इसे मैं साथ लेके जाऊंगा। मैंने कहा सर ठंड हो रही है, इसे कहाँ लेके जाओ बाइक पे? कह रहे ना इसे साथ लेके जाऊंगा, घुमा के लाऊंगा, इसे बताऊंगा मैं कितनी दूर से आता हूँ। मैंने कहा तुम ऐसा इसे रहने दो, साथ में ले जाने को, ज्यादा चटक मत बनो। और मैंने कहा आप एक काम करो, आप वो कर लो, खुद ही चले जाओ। तो पीएन वहाँ साथ में गया था क्या? पीएन को मैं साथ अरे ले सर गया। मैं कंपनी से सबसे PN पहले साथ निकला में। हूँ, बस अलग बात है सबसे लेट पहुंचा हूँ शादी में। वो अलग हम लोग मैटर निकल है। गए थे 5 बजे निकले थे, मैं पूरा मेरठ घूम के 5 आया बजे हूँ। निकल के हम लोग पहुंचे लगभग आपका 6:30-7 बजे घर पहुंचे होंगे।
फिर हमारे वो चटक साहब बाइक उठाई, वो अपने घर गए, वहां से कपड़े पहन के आए, फिर वो 8:15 तक आए थे, 7:30 के आसपास। 7:30 हाँ 8 मतलब 8 बजे आ गए। हाँ 8 बजे के आसपास। 8 बजे तो हम निकल गए थे ना, 8:30 बजे तो फंक्शन में पहुंच गए। बस सर फंक्शन गजब था, कुछ भी हो, मस्त। फंक्शन गजब था, बढ़िया लगा हमें, मस्त खूब फोटो वोटो खिंचाई हमने, अच्छा लगा, मजा आया, मतलब लगा कुछ। देखना भाई साहब रात में ग्रेटर नोएडा चमक रहा कितनी लाइटों से, पब्लिक आ रही है अपने घर और हम मजदूर जा रहे हैं मजदूरी करने रात को, जैसे वो खदानों में न जाया करे खुद ने, रात में वो वाला हिसाब हो रखा था। अब जाएंगे सुबह, पता नहीं कोहरा मिलेगा ना मिलेगा। सुबह कोहरा था नहीं, मॉर्निंग में, ठंड थी ना, लेकिन सुबह शाम की तो ठंड हो ही गई है यार, सुबह शाम की तो ठंड हो ही गई है। तगड़ी थी यार, सुबह शाम की तो ठंड हो ही गई है। सुबह अनमोल कट पे हिल गए हम लोग। सुबह एक बार याद है सर, एक बार मैं और आप सुबह निकल गए थे अर्ली मॉर्निंग, और भाई साहब कुछ नजर ना आए, कुछ नजर नहीं आता भाई। यार ये गाड़ी पता नहीं। हाँ, गाड़ियों के पीछे पीछे चल रहा, गाड़ियों के पीछे पीछे, और वो भी बराबर में गाड़ी और दिखाई ना दे। सही में ही इतना बुरी हालत थी। लेकिन अभी तो खैर फॉग नहीं है इतना, लेकिन ठंड तो है ही खैर। लेकिन फॉग भी इस बार ज्यादा पड़ेगा। अब सुबह कोशिश करा करेंगे थोड़ा अपने टाइम से लेट से ही निकले, ताकि दिक्कत ना हो रास्ते में। अब तो ये है कि इन लोगों को नाइट दूर वालों की नहीं लगानी चाहिए, आसपास के लोगों की लगाए। सर वो तो खैर मैनेजमेंट का है सीन, पर ये है कि फिर भी अगर पास वालों की रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग इतने दूर से ट्रैवल करके आते हैं तो बड़ा मुश्किल से हो जाता है। अब PNB है, अगर हम साथ में आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साला अलग अलग आने में तो बड़ी दिक्कत सी लगती है, मन सा भी नहीं करता। और रात में अगर गलती से हम में से कोई सा छुट्टी पे है तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता स्टाफ में, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ ही बैठे हुए हैं। तो ठंडों में सर्दी इतनी हो जाती है, अब क्या करें, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है, क्यों सर? हाँ सही बात। चलो गाइस पहुंचते हैं यार, अब ऑफिस पहुंचते हैं। सुबह का हाल बताएंगे आपको कैमरा खोल के, कोहरा है या ठंड है, ठंड तो होगी खैर, बाकी सुबह का स्टेटस सुबह देंगे आपको। ऐसे ही छोटे मोटे ब्लॉग्स हम बनाते रहेंगे आपके लिए, और अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सी यू।